मरियम, मैं कह रहा हूँ मुझसे एक बार मिल लो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। धमकी किसको दे रहे हो तुम? बोलो, क्या कर लोगे? बोलो। ये शाजिया क्यों बोल रही है बार बार बीच में? दोस्त हूँ मैं इसकी, बोलूंगी मैं। क्यों तंग कर रहे हो इसको? चाहते क्या हो तुम? मैं तंग नहीं कर रहा इसको, मैं तो बस मुलाकात करना चाहता हूँ। उसके बाद मरियम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। देखो रेहान, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल पे कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, अपने शौहर को वो दिखा देना। नहीं रेहान, प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। क्या चाहते हो तुम? मुलाकात करनी है ना? हाँ ठीक है, कल शाम 5 बजे कैफे पर। मरियम को मैं लेकर आऊंगी। गुड। देखो मरियम, तुम्हारी दोस्त तुमसे ज्यादा समझदार है, तो फिर कल शाम 5 बजे कैफे में। शाजिया, शाजिया! जी चाची। ये दरवाजा लॉक करके बैठने की क्या जरूरत थी? वो चाची, दरवाजा लॉक थोड़ी करा था, आपको तो पता ही है मुश्किल से खुलता है। अपनी हरकतें ठीक कर लो। ये लो, सौदा लेके आओ और दरवाजा खुला रखना। बात बताओ शाजिया, तुम मिलने के लिए राजी कैसे हो गई? मैं नहीं जाऊंगी मिलने के लिए। भाई मसला हल तो करना पड़ेगा ना, और फिर मैं साथ तो चलूंगी तुम्हारे। जरा मैं भी तो देखूं किस बुनियाद पर इतना ब्लैकमेल कर रहा है ये। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस 1-2 तस्वीरें ही हैं, वो भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए। बस तस्वीरें? इन तस्वीरों की वजह से तुम इतना डर गई? हद है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन लड़कों को, देख लूंगी मैं इस मच्छर को, तुम परेशान मत हो। मगर शाजिया, अगर उसने होटल में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? रोक रोक रोक, अबे यहीं रोक दे, बस यहीं रोक दे। अच्छा भाई, मेरे पैसे कब देगा? 200 रुपए। 200 रुपए के 200 रुपए लेके भाग रहा हूँ तेरे। आज का बोला था, कल ले ली, कल ले ली। कहाँ छुप रहा तू? कल निकाल मेरे पैसे। कल पक्का पैसे यार निकाल। मैं कुछ नहीं सुनता, पैसा निकाल। आपको अभी जेबों में कुछ भी नहीं, जेब खाली है मेरी। मैं कल पक्का आपको पैसे दे दूंगा। नहीं, तेरी कल कभी नहीं आई, कभी निकाल। एक काम में बहुत जरूरी फंसा हूँ, वो कर लूँ, कल पैसे आपके मिल जाएंगे। अभी मेरी जेबों में कुछ भी नहीं। तेरे पैसे देने के लिए किसी और से उधार लेगा, और अकरम भाई से भी 500। भाई के पैसे, चुप कर। उनके पैसे तो मैं दे दूंगा। अभी फोन लगाता हूँ। भाई को मत फोन दे, मैं आपको बता रहा हूँ कल पैसे मिल जाएंगे आपको। अल्लाह की कसम कल आपको पैसे मिल जाएंगे, आप यकीन करें। मेरा एक बंदे से पैसे लेने। अकरम भाई, दानियाल हाथ चल गया। आ जाओ जल्दी। अगर मैंने वहीं पे मैं कल का वादा कर रहा हूँ। निकाल। अभी कुछ नहीं है मेरे पास। तेरे पैसे। अल्लाह की कसम नहीं है मेरे पास, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पैसे नहीं है। साला बनिया थप्पड़ मार गया। अम्मा कहाँ है? पता नहीं। आ गए तुम आवारागर्दी करके। क्या कर रही हो? माँ का और बहन का जरा भी ख्याल नहीं है, जरा भी ख्याल नहीं है। सुनो तो। क्या सुनूं? इस लड़के ने हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रखा है। दानियाल, सुधर जाओ। अम्मा गलत बातें बता रहे तुझे मोहल्ले वाले। भाई अम्मा ठीक तो कह रही है, तुम घर में हो तो तुम्हें पता लगे ना। अब तुम भी मुझे बातें सुनाओगे? चुप कर। कितने लोगों के पैसे खाए हुए तुमने? मोहल्ले वाले आके यहाँ पे दरवाजे पे मांगते हैं पैसे, अच्छा लगता है? मैं बता रही हूँ, मैं 1 टका भी नहीं दूंगी। अम्मा तुझसे पैसे मांगे मैंने आज तक? खाना खाने आया था घर, खाल खिंचवाने नहीं। जा रहा हूँ मैं। जा चला दफा हो जा। खाना खाने भी नहीं आया कर। अल्लाह, क्या करूं? इस लड़के ने पता नहीं किसकी सजा हमें दे रहा है ये। तंग आ गया हूँ रोज की चिक से। तो भाई करता क्यों है ऐसे काम?
उधार मांगता हूँ, चोरी थोड़ी करता हूँ। और वैसे भी मुझे बड़ा काम करना है। तू बनेगा पार्टनर मेरा? माफ़ कर दो मुझे। और सुन, मेरे पास एक मोबाइल है डुप्लीकेट, चाइना का है, 3000 का होगा। अगर तू बेच सकता है ये 5-6 हज़ार में तो ले जा। 3000 मुझे दे देना, बाकी तुम रख लेना। चलो, एक जानने वाला तो है, देखते हैं अगर बिक गया तो बताता हूँ। शाजिया, यहाँ किसी और होटल में चलते हैं ना प्लीज़। चुपचाप बैठ ही रहो और हाँ, अलर्ट रहना। क्या हाल है आपके? हालचाल बताने का ना हमारे पास वक्त नहीं है। ये बताओ कि चाहते क्या हो? बता चुका हूँ मरियम को। देखो, तुम जो चाहते हो ना वो तो हो नहीं सकता। अब आगे बोलो। तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं। मुझे कुछ दिनों के लिए मरी जाना है। मेरे मरी की ट्रिप का खर्चा तुम दोनों उठा लो। तो फिर मरियम की सारी तस्वीरें और मरियम की ज़िंदगी से मैं दोनों को डिलीट कर दूँगा। इस हद तक गिर जाओगे ना कि कभी सोचा भी नहीं था। ज़रा आराम से। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये मासूम और शरीफ होने का ना ड्रामा नहीं करो मेरे सामने। खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दो। शर्म नहीं आती तुम्हें लड़की को छेड़ते हुए? अभी बुलाती हूँ तुम पुलिस को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? क्या हुआ बहन जी? भाई इसे देखे ना, ये कब से हमारी तस्वीरें खींच रहा है मोबाइल में और हमें कब से तंग किए जा रहा है। मैंने कोई तस्वीर नहीं खींचनी है। इन लोगों ने मुझे खुद यहाँ पर बुलाया। भाई इसका मोबाइल दिखाएं एक मिनट। इसने तस्वीरें ली थी और कब से उल्टी सीधी बातें कर रहा है हमारे साथ। क्यों परेशान किया लड़कियों को? आप लोग मेरी बात सुने। मैं नहीं बोल रहा। रेहान की मनफी सोच के पर तो शाजिया ने खूब काटे थे, मगर वो खुद शराब की दुनिया में इतने ऊंचे ख्वाब देख रही थी जहां तक पहुंचने के लिए उसे किसी कामले का सहारा चाहिए। भाई मुझे मोबाइल चाहिए, टच स्क्रीन तो मेरे पास अभी नहीं है। मेरे पास सारे छोटे पीस रखे हैं। अगर आप चाहें तो ये फ़ोन देख लें। ये भाई बेचने आए हैं। दिखाएं। फ़ोन तो अच्छा है, लेकिन है कितने का? ये 5000 डिमांड कर रहे हैं। वैसे आपकी क्या रेंज है? अरे मेरी भी रेंज 5000 ही है। ये तो अच्छी बात है। वैसे आप दोनों आमने सामने, बेहतर है खुद ही डील कर लें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और चार्जर है इसका? हाँ, बेफिक्र हो जाए, मेरे इस्तेमाल का फ़ोन है और चार्जर भी है मेरे पास। अगर कोई मसला हुआ तो फिर भी आप मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी, नंबर बताएं अपना। वैसे 5000 कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े कम हो जाएंगे। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे, आप ऐसे ही ले जाएं, पैसे भी मत दें। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये लें। अबे तू ये बता, पूरे मोहल्ले में मैं ही मिला था तुझे बनाने के लिए? मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता था ये नोट नकली है। मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बेटा तेरा सारा नुकसान तो अब थाने जाके निकलेगा। मुझे एक आखिरी मौका दे दें यार, आप समझाएं ना, एक मौका ले दे दें। बहुत मौके दे दिए तुझे। मेरे ही 2500 नहीं, बल्कि अकरम भाई के 5, अहमद भाई के 3 और अबरार के 4000 रुपये हैं। कुल मिला के 15000 रुपये हो जाते हैं। न जाने तूने कि तो मोहल्ले वालों से लिए और किस किस से पैसे लिए होंगे। आप लोगों के पैसे चुकाने के लिए तो मैंने मोबाइल बेचा था। मुझे नहीं पता था वो लड़की मुझे नकली नोट दे देगी। उस लड़की को पकड़ के मैं आप लोगों के पैसे चुका दूंगा। मुझे एक मौका दे दे बस। बात सुन, तू अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल कर ले। बच्चों को कुरान पढ़ाती है वो, लोगों के कपड़े सीती है और तुझे पाल रही है। मोहल्ले वालों का ख्याल करो। इनके नज़दीक 1000 का नोट ना 10,000 के बराबर होता है। तू ना गरीबों का माल खा के बैठ गया। बहुत बेशर्म आदमी है। मुझे माफ़ कर दें, एक मौका दे दें। आज के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। आखिरी मौका दे दें मुझे। ये आखिरी मौका है तेरे पास। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा और सीधा थाने लेके जाऊंगा तेरे को, समझा? ये ले पकड़। शुक्रिया। पागल है।
मुझे तो एक्टिंग करनी चाहिए। मुझे तो एक्टिंग करनी चाहिए। वैसे 5,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े कम हो जाएंगे। आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे, आप ऐसे ही ले जाएं, पैसे भी मत दें। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये नहीं। बहुत खेल ली चुपंज भाई, अब खेल खत्म तुम्हारा। कौन हो तुम? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? ओह, इतनी जल्दी भूल गई मुझे। खैर, ये नोट तो याद होंगे तुम्हें। मुझे नहीं पता, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता लेकर आया हूँ। कब तक ये जाली नोटों का काम करती रहोगी तुम? क्या मतलब? हमारा पैसा कमाने का तरीका तो अलग, मगर मंजिल एक है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। प्लान तो मैं बाद में सुनूंगी, पहले मुझे ये बताओ कि इस प्लान में मुझे शामिल करने की वजह क्या है? देखो, मुझे एक पार्टनर की तलाश थी और जब तुमसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा ये प्लान तुम्हारे साथ मिलकर ज़्यादा कामयाब हो सकता है। सोच लो, अगर मुझे धोखा दिया ना तो तुम जानते नहीं हो मुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। पार्टनर को धोखा नहीं, पार्टनर के साथ मिलकर लोगों को धोखा देना है मुझे। और वैसे भी अगर तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हारी जूती और मेरा सर। जूती तो तुम्हें पड़ेगी, मगर हवालात में। मैं एक बार फिर बता रही हूँ तुम्हें। अरे मेरी माँ, नहीं दूंगा तुम्हें धोखा। अगर तुम्हें धोखा ही देना होता तो तुम्हारे पीछे इतनी दूर ना आता। मैं सोच के बताऊंगी तुम्हें। तो फिर क्या सोचा तुमने? यही सोच रही हूँ कि अगर पकड़े गए तो। देखो, कोई भी काम शुरू करने से पहले रिस्क तो लेना पड़ता है। मगर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मुझे धोखा दिया या चीट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानते नहीं हो तुम मुझे। हाँ हाँ, जानता हूँ जानता हूँ। एक ही बात बार बार क्यों दोहरा रही हो? ताकि तुम मोहतात रहो। देखो, तुम्हें पार्टनर बनाया है, धोखा नहीं दूंगा। और जो भी पैसे कमाएंगे वो हम दोनों में बराबर तकसीम होंगे। ठीक है, मगर जो प्लान तुम्हारे पास है ना वो इतना आसान नहीं है। हम प्लान चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ और एडिशन कर लेंगे। अपना प्लान थोड़ा चेंज करो, इस काम में तुम आगे आगे रहोगे। ठीक है, तुम डरो मत, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अस्सलाम। क्या काम है भाई आपका? कहें तो मैं करा दूँ, मिनटों में हो जाएगा। करा दो भाई, पर पैसे कितने लोग हैं? अरे पैसों की क्या बात कर रहे हैं, आपने भाई बोला है, 1000-2000 बनेंगे, दे देना। भाई ये मेरे घर के कागजात की फ़ाइल है, इसमें मेरे अब्बा मरहूम जो हैं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो गलत हो गया है, उसको ठीक कराना है। भाई एक हफ्ते से यकीन करो चक्कर लगा रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ यार। आपका एहसान होगा, ये काम मेरा करा दो, वरना मैं ये प्लॉट ज़िंदगी भर बेच नहीं पाऊँगा। कोई मसला नहीं, हो जाएगा। वैसे तो इस काम के लोग 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं, मगर आपने भाई बोला है तो आप 3000 रुपये दे दें मुझे। अरे भाई यार, अभी तो आपने 2000 बोले मुझे। लेकिन मेरी जेब में कुछ नहीं जाना, मैंने आगे खुद लोगों को खिलाने पैसे, और आपका काम हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। आप मेरा नंबर नोट कर लें। ठीक है, ये लीजिए, बकरा घिरा है और ये फाइल है, ये नाम
हमें मजबूर और परेशान लोग ढूंढने होंगे और ऐसे लोग हमें सरकारी महकमों में मिलेंगे। पासपोर्ट ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, यही जगह हैं जहां हमें अपना शिकार आसानी से मिल सकता है। कराची में एक गिरोह लोगों को बेवकूफ बनाने में सरगर्म है। इस गिरोह में एक लड़का और एक लड़की शामिल हैं जो सरकारी महकमों में खुद को एजेंट बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे से। जी अली, क्या मालूम हो सका है इस गिरोह के बारे में? वो तेरी, आज तो गीदड़ अपनी कछाड़ में खुद ही आ गया। अंकल सुनो। क्या सुनो? तेरा खेल खत्म, चल थाने चल। और सुनो तो सही, आपके पैसे लेके आया हूँ, ये आपके 2500 उधार। क्या? कहाँ हाथ मारा है तूने? नौकरी लगी है, नौकरी। बाइक भी दफ्तर वालों ने दी है, घर घर जाके ऑर्डर डिलीवर करता हूँ। कैसा ऑर्डर? आजकल इंटरनेट का दौर है, सबने इंटरनेट पे बाजार खोल लिया है। घर बैठ के चीज़ पसंद करो और घर पे ऑर्डर करवा लो। बात सुन, अपने दफ्तर वालों से बोलना कि मेरी दुकान भी इंटरनेट पे डाल लें, बहुत बिल आता है। लेन देन की बात बैठ के तय कर लेंगे। हाँ कर लूँगा बात, बता दूँगा आपको। ओए बता दीजिए, कहीं गायब ना हो जाइयो। अच्छा बता दूँगा। अब मैं चलता हूँ, बाकी लोगों के पैसे डाल देने। खैरियत, आज घर में कैसे नजर आ रही हो? नौकरी ढूंढ रही थी, इसलिए रोजाना सुबह बाहर जा रही थी। मिल गई नौकरी? जी मिल गई, एक दफ्तर में टेलीफोन ऑपरेटर की। चलो अच्छा है, तुम्हारा काम तो और आसान हो गया। सुनो, ये धो देना। तस्वीर में था जब अब्बा फौत हो गए। सीधा काम मुझसे होता नहीं था, लोगों से उधार मांग कर गुजारा किया। जब लोगों और घर वालों के ताने हद से बढ़ गए तो राय फ्रॉड ढूंढ ली। अच्छी साबित हुई राय फ्रॉड, हम सफ़र भी अच्छा मिल गया। तुम बताओ कुछ अपने बारे में। क्या बताऊं, कुछ है ही नहीं मेरी जिंदगी में। बचपन में माँ बाप का इंतकाल हो गया, लोगों ने कहा मनहूस हूँ। चच्ची के घर रहने लगी तो चचा का भी इंतकाल हो गया, फिर तो मनहूसियत की मोहर ही लग गई। चच्ची ने दूसरी शादी की तो वो शौहर छोड़कर चला गया और चच्ची को लगता है कि उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मनहूस तो थी ही, किरदार पर भी उंगलियां उठने लग गईं। फिर एक दिन सोचा कि जैसी दुनिया है ना, इसको वैसा ही लेकर चलना चाहिए। घर जाने का दिल ही नहीं चाहता था, और जब नीयत ख़राब हो ना तो गलत रास्ता ही दिखाई देता है। चल पड़ी उस रास्ते पर और तुम मिल गए। मैं रॉन्ग नंबर हूँ या राइट? पता नहीं। और तुम ना ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, समझे? वरना बहुत बुरा होगा। तुम बार बार मुझे धमकियाँ क्यों देती हो? धमकी समझते रहे ना तो पछताओगे। फिर धमकी? और सुनाओ, अब तो कोई तंग नहीं कर रहा तुम्हें? नहीं, थैंक यू सो मच, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत से मुझे बाहर निकाला। कोई बात नहीं, बस तुम डरा मत करो। ये दुनिया ना डरावने भेड़िए की तरह है,
जितना डरोगी उतना ही डराएगी। बस खुद पर भरोसा रखो और शेर की तरह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहा करो। वैसे एक बात तो बताओ, इतनी खतरनाक बात तुमने कहाँ से सीखी? बस यार, ये दुनिया ही ऐसी है, सब कुछ सिखा देती है। वैसे अभी मैं एक काम में लगी हुई हूँ, खतरों से भरपूर। कैसा काम? मुझे भी अपने काम में शामिल कर लो, मैं भी कुछ सीख जाऊंगी। रहने दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? यार एक लड़का है समद, वो चोरी की गाड़ियों का बिजनेस करता है। उससे बात हुई है, अगर हम उसे गाड़ी छीन कर देना तो वो एक गाड़ी पर हमें 25 से 30 हज़ार रुपये तक दे सकता है। आइडिया तो बुरा नहीं, पर पैसे कब और कहाँ मिलेंगे? देखो, जैसे ही हम गाड़ी उस तक पहुंचाएंगे कैश हमें मिल जाएगा, और रही ट्रैकर वगैरह की बात तो वो सारा मसला उसका है, हमें बस गाड़ी उस तक पहुंचानी है। पर ये होगा कैसे? यहाँ से दानियाल और शाजिया की जिंदगी का रुख तब्दील होने वाला है। नाइंसाफी बगावत की माँ होती है, मगर इंसान के अक्सर गलत फैसले भी उन्हें बगावत करने पर मजबूर करते हैं। दानियाल और शाजिया के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। हेलो। हेलो जी, मुझे कैब बुक करवानी है। जी मैडम, लोकेशन बताइएगा कहाँ पर चाहिए और जाना कहाँ है? जौहर चरंगी से खारदर जाना है। ठीक है मैडम, किस नाम और नंबर से बुकिंग करूँ? शैजी के नाम से करते हैं और नंबर भी यही है। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी देर में आएगी? मैम 10 मिनट में गाड़ी पहुँच रही है, डिटेल्स आपके नंबर पे मैसेज भेज जाऊँ। ओके, थैंक यू। मेरी समझ से बात हो गई है, वो वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है। बस यहीं रोक दो भाई। कितने पैसे हो गए? 370 हो गए। अच्छा चल बेटा नीचे आ जा। कौन हो तुम? बाप हूँ तेरा। नीचे उतरता है ये 6 की 6 गोलियां डालू तेरे अंदर में। क्या चाहते हो? गाड़ी चाहता हूँ तेरी मैं, समझा? भाईजान हमें तो उतार दे, हमने क्या किया है? बताऊँ तुझे मैं तुम लोगों ने क्या किया है? बिल्कुल चुप। तू नीचे आ रहा है, लगाऊं तुझे मैं। कौन हो तुम? बाप हूँ तेरा। नीचे उतरता है ये 6 की 6 गोलियां डालू तेरे अंदर में। क्या चाहते हो? गाड़ी चाहता हूँ तेरी मैं, समझा? भाईजान हमें तो उतार दे, हमने क्या किया है? बताऊँ तुझे मैं तुम लोगों ने क्या किया है? बिल्कुल चुप। तू नीचे आ रहा है, लगाऊं तुझे मैं। चुप। सर नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा है। मैं FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ, आप ट्राई करते रहो, जैसे कोई मालूमात मिलती है मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। दानियाल और शाजिया बेईमानी भी पूरी ईमानदारी से कर रहे थे। दौलत की ज़रूरत और शौक़ अगर मिल जाए तो राहें खुद ब खुद खुलती रहती हैं।
दानियाल और शाजिया ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का नया तरीका तलाश कर लिया। कराची में जराइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस बार निशाना कमर्शियल कैब्स को बनाया जा रहा है। जराये के मुताबिक ये काम भी एक गिरोह कर रहा है जो पहले कैब्स बुक करवाता है और फिर ड्राइवर्स को जख्मी करके गाड़ी छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस मुजरिमों को पकड़ने में अब तक नाकाम है। सर हम उन्हें ट्रेस कैसे करेंगे? कुछ नहीं पता कौन है, कहाँ से आते हैं। जहाँ से गाड़ियाँ छीनते हैं वहाँ पे भी कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ। क्या तुम्हारी ड्राइवर से बात हुई है? जी सर, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि एक आदमी है जो ये कार्रवाई कर रहा है। क्लाइंट्स को भी अगवा कर लिया जाता है। अच्छा ये बताओ कि जिन इलाकों में ये वारदातें हुई हैं वहाँ के किसी थाने में अगवा का कोई मुकदमा दर्ज हुए? नहीं सर, मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो क्लाइंट्स भी अगवाकार के साथ मिले हुए हों? सर ये बात भी नामुमकिन तो नहीं है। हो सकता है। क्या सोचा आगे के बारे में? आगे क्या करना है? क्या मतलब? जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मैं कहना चाह रहा था कि शादी का कोई इरादा। प्लीज दानियाल, आज तो तुमने ये बात कर दी है, आइंदा मत करना। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ काम की वजह से हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं और अब मैं किसी भी रिश्ते में जुड़ना नहीं चाहती। क्या हुआ? अब रुक क्यों गए? चलो। सर एक तरफ की CCTV फुटेज हमें मिल गई है जिसमें उस लड़की और लड़की की शक्लें वाज़ेह हैं। वारदातें चेंज मगर वक्त और दिन एक ही है। ज़्यादातर वारदातें हफ्ते के दिन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुई हैं। सर इसमें उन बुकिंग नंबर्स की डिटेल और रिकॉर्ड मौजूद है। सर ये नंबर्स तो बंद हैं लेकिन उन्हें ट्रेस किया जा सकता है। तुम ऐसा करो कि जितने भी कैब्स ऑफिस हैं उनको इन्फॉर्म कर दो कि हफ्ते वाले दिन इसी वक्त अगर कोई भी बुकिंग उनके पास आए वो हमें इन्फॉर्म कर दें ताकि हम रेट प्लान कर सकें। ठीक है सर, जैसा आप कहें। और इंशाल्लाह इस दफ़ा वो मुजरिम हमसे बच नहीं सकेंगे। ऐसा ही होगा सर। हेलो जी, मुझे समामा शॉपिंग सेंटर के पास गाड़ी चाहिए और महमूदाबाद ड्रॉप होना है। ओके मैम, मैं आपको गाड़ी और फिर डिटेल्स मैसेज कर रहा हूँ। विदिन 15 मिनट्स गाड़ी आपके पास पहुँच जाएगी। ओके, थैंक यू। हेलो, गाड़ी 15 मिनट में आ रही है, हम 1 घंटे तक पहुँच जाएंगे तुम्हारी तरफ। ठीक है, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। शाजिया, मेरा ये आखिरी काम है। मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि मैं मोबाइल की दुकान खोल लूँ। अम्मा के ताने मुझसे और नहीं सुने जाते। मुझे अपनी बहन का घर बसाना है। तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? तुम बसाओ अपनी बहन का घर। मेरा तो घर ना कभी था ना है, और अब मैं इतनी दूर निकल गई हूँ कि मेरा वापस लौटना नामुमकिन सी बात है। मुझे ऐसे ही रहना होगा। सर। हाँ बोलो। सर अभी इतला मिली है कि एक लड़की ने महमूदाबाद के लिए कैब बुक करवाई है। वेरी गुड। और मुझे पूरा यकीन है कि उस गैंग के लिए ये लड़की काम करती है। हमारे पास टाइम कितना है? सर तकरीबन 1 घंटा। तुम ऐसा करो कि 15 मिनट के अंदर अंदर नफरी तैयार करो। हमने फौरन रेड करना है। ओके सर। हरी अप, शाबाश। हाँ, हम आ रहे हैं और तुम हमें मकबूल को दो कि उनका पीछा करें। आप अपने ड्राइवर को इन्फॉर्म करें कि वो
गाड़ी आस्ता चलाए या फिर लंबा रूट अख्तियार करें। हम थाने से निकल रहे हैं, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुंचने में। ओके। बाहर निकल, वरना गोली मार दूंगा तुझे। पकड़ो नहीं, पकड़ो। बहुत बदमाशी कर ली तुमने। चल निकालो उसको, निकलो आप, चल। चलो बीबी बाहर निकलो, चले बिठाओ, हरी आप। वो थॉमस गाड़ी में जाओ सारे, चलो बैठो बैठो। दौलत की ख्वाहिश हर इंसान को, मगर उसे हासिल करने के लिए रास्ता इंसान खुद मुंतखब करता है। और अगर रास्ता गलत हो तो सिवाय पछतावे के और कुछ हाथ नहीं है। दानियाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं कुछ नहीं सुनता, पैसा निकाल रहा हूं। अभी जेबों में कुछ भी नहीं, जेब खाली है मेरी। मैं कल पक्का आपको पैसे दे दूंगा। मेरी कल कभी नहीं आई। कितने लोगों के पैसे खाए होंगे तुमने? मोहल्ले वाले आके यहाँ पे दरवाजे पे मांगते हैं पैसे, अच्छा लगता है? और दूसरी तरफ शाजिया, जिसे दुनिया की मुसीबतों ने ऐसे घेरा कि उसके आगे से सारे रास्ते ओझल हो। किस्मत में कुछ लिखा नहीं होता। शाजिया और दानियाल ने अपने लिए रास्ता खुद मुंतखब किया और नतीजा सबके सामने।